महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, याद मेरा साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मेरा साया। इस खत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर वलीद खान और आबिद खान के कान में तो बिनक नहीं पड़नी चाहिए, समझे? ठीक है मालिकन। रहीम गुल, सुल्तान का पता करो और उससे कहो कि मुझसे आकर मिले। जी मालिकन। मैकेनिक का पता मिलना बहुत मुश्किल हो गया है सरकार। अब तो उसकी वर्कशॉप भी उधर नहीं है। तलाश करो उसे। उसका मिलना बहुत जरूरी है इमदाद। सरकार कोई मसला हो गया है। हाशिम खान के कत्ल को तो लोग भूल भाल भी गए हैं। जितना तुझसे कह रहा हूं तो उतना ही कर इमदाद। बशीर को खिलाओ पिलाओ, खिदमत करो उसकी। इसी दिन के लिए पाला था मैंने बशीर को, समझा? सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, अब बात सुन। मुझे दूध 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए, हर कीमत पर। जा। बेहतर सरकार, बेहतर। आपने फिर से जज्बाती हरकतें शुरू कर दी। तुम नहीं समझोगी फरजाना, उस बीजान की प्लानिंग अब मेरे समझ में आई है। तो शादी का चारा डालकर दरअसल मेरे दबाव से बाहर निकलना चाहती है। बीजान अब शादी से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा खानदान ये बात जानता है कि उसने शादी के लिए खुद हामी भरी। अब वो अपनी जबान से फिर नहीं सकती। किस औरत की जुबान के बारे में बात कर रही हो तुम? वो औरत है जो अपनी अना की खातिर अपनी पोती, अपनी बहू को मारने का प्लान बना सकती है। वो औरत कुछ भी कर सकती है। लेकिन उसकी बहू और पोती दोनों जिंदा है। जिस पोती को वो मरवाना चाहती थी, आज उसी को पालने पर मजबूर हुई है। इसको बोलते हैं थूक कर चाटना। लेकिन नसीहत फिर भी नहीं पकड़ी। कहा था मैंने तुमसे कि आबिद खान के बहाने दरअसल वो मुझसे फैक्ट्री वापस लेना चाहती है, लेकिन तुमने उस वक्त उस औरत का साथ दिया। मैंने उसकी तरफदारी नहीं की है। मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती थी कि आबिद खान और मानूर की शादी से पहले किसी भी किस्म का कोई झगड़ा हो। तो देख लिया ना तुमने। कहा था मैंने तुमसे, अगर उस औरत की एक बात मानोगे तो वो दूसरा मुतालबा करेगी। और बशीर को अभी तक भूली नहीं है बीजान। तो इसमें परेशानी क्या है? आप उसको बोल दो कि बशीर मर चुका है। मुझे पता था कि तुम एक बेवकूफ औरत हो, लेकिन इतनी बेवकूफ हो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। है मकारत, अगर मैं बीजान से ऐसा बोलूंगा तो वो मुझसे सबूत मांगेगी बशीर की मौत का। और बशीर ही की वजह से बीजान मेरे दबाव में है। तो फिर अब क्या सोचा तूने?
सोचना क्या है, मौत दिखाकर बुखार पे राजी करना पड़ेगा बीजान को। वैसे आपको तो हर वक्त अपनी बीजान की पड़ी रहती है। कभी अपने बेटे के बारे में भी कुछ सोचा है आपने? 3-4 दिन से वो इतना परेशान फिर रहा है, मुझे लगता है कि उसका मानूर से कोई झगड़ा हुआ है। कैसा झगड़ा? मुझे नहीं पता, मैंने 1-2 बार उससे पूछने की कोशिश की, जवाब दिए बगैर निकल जाता है। और कितना बेसब्रा है तेरा बेटा। मैंने कहा था अगर कुछ नहीं होता तो एक जगह बैठ के सब्र कर ले, लेकिन नहीं। कहाँ है? शायद नीचे हो, अगर चला गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। रेन गोल, तुम यहीं ठहरो। सुल्तान, मालकिन, बहुत दिनों बाद याद किया आज आपने इस खादिम को। लगता है आप हमें भूल गए। मुझे जब भी मसला दरपेश हुआ है मैंने हमेशा तुम्हें याद किया है। तुम मेरे भरोसे के आदमी हो। ये तो आपकी करम नवाजी है मालकिन। आप बताएं करना क्या है? बरसों बाद आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है, बरसों पुराने हिसाब चुकाने। मालकिन, आप एक दफा हुक्म करें, बंदे का सर काट के आपके कदमों में रख दूंगा। वो एक औरत है। औरत है? मालकिन, कौन है वो औरत? कौन है, कहां से रहे, कहां रहती है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। उसका कुछ अता पता तो होगा ना? मैं नहीं जानती कि वो औरत कहाँ रहती है, लेकिन इस लिफाफे में उसका पता मौजूद है। मालकिन, आप ये बताएं इस औरत का करना क्या है? इसको मेरी नजरों से दूर करना है, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है। मालकिन, आपको इतना भरोसा तो होगा ना हम पर। ये जुबान कट जाएगी लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आएगा। उस रिफत नामी औरत का पता इस वकील से मिल जाएगा, लेकिन कार्रवाई से पहले मुझे सारी तफसील बताना जरूरी है। रिफत,
गुल चचा, बड़ी मालकिन तो गाड़ी से उतर के अंदर चली गई। आज आपने उनके लिए दरवाजा भी नहीं खोला। खैर तो है ना? ये तो गजब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कब हवेली आ गई। लेकिन क्या सोच रही होंगी कि मैं इतना बेखबर हूँ। गुल चचा, खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे थोड़ा चक्कर आ गया, ठीक हूँ मैं। चले मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चाहता हूँ, छोड़। मुझे यकीन था गुल बाबा कि आप जरूर आएंगे। बैठिए। नहीं साहब, बैठने का टाइम नहीं है, मैं मालिकन से बहाना करके आया हूँ। बैठे, बैठिए ना, बैठे बैठे। जी कहिए, कोई खास बात है क्या? साहब आप जानते तो हैं मैं क्यों आया हूँ यहाँ। लगता है आपकी मालकन को नोटिस मिल गया। मालिकन को एक खत मिला तो है बेगम साहबा के वकील का, लेकिन साहब ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ा पितना खड़ा हो जाएगा। आप मालिकन को जानते तो है ना। नहीं बाबा, रफत भाभी को अपनी बेटी वापस चाहिए, ये नोटिस उन्होंने ही भेजा। ना साहब, वो जमीनों पर मुझसे मिलने भी आई थी, अपनी जान को खतरे में डालकर। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी उनसे इस बात में नाराज हुआ था। खैर ये बताइए कि अब आपकी मालकिन क्या कह रही है? नहीं साहब, बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को किसी कीमत पर भी बेगम साहबा के हवाले नहीं करेंगी, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। मालिकन ने अपने खास बंदों को बेगम साहबा का पता करने के लिए बोल दिया। साहब, बेगम साहबा का और उनके वकील का जान खतरे में। आप उस वकील को बोलो कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर ले। नहीं बाबा, ये कैसे मुमकिन है कि किसी वकील को धमकी दी जाए या उसे नुकसान पहुंचा दिया जाए? हुकूमत। साहब कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं होता है इस मुल्क के अंदर? जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है, और अभी मालिकन के हाथों की लाठी नहीं टूटी है, यही बताने आया था आपको। वहां साहब आप अपना बंदोबस्त भी कर लो। ठीक कह रहे नहीं माँ बाप, और मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। अगर आप हमारा साथ ना देते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। नहीं साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो अपने छोटे खान जी की मोहब्बत का हक अदा कर रहा हूं। सलाम से। अल्लाह हाफिज। जी वकील साहब, आरिफ बात कर रहा हूं। जी, आपको अपने प्रोटेक्शन का ख्याल करना चाहिए। जी हाँ, जो मैंने कहना था वो कह दिया। सब कुछ खत्म हो गया ना? सब कुछ खत्म हो गया ना? न बोल सकते हो न चल सकते हो। एक मक्खी नहीं उड़ा सकते, एक मक्खी नहीं उड़ा सकते हो तुम। लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, जो चीख रही हैं, मेरा मजाक उड़ाती है ना, ये आंखें तुम्हारी नफरत भरी हुई है मेरे लिए इन आंखों में। मैं चाहूं ना तो नोच फेंकूं तुम्हारी इन आंखों को, लेकिन नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी मैं इन आंखों को, नहीं नोचूंगी। कैसे मैं तुम्हें नजारा करने दूंगी अपनी कामयाबी का? बहुत खुश हो रही हूं, बहुत खुश हो रहे हो ना उस बदसात हर्राफा औरत के आने से, हाशिम खान की बीवी के आने से। बहुत खुश हो रहे, वो भी बहुत खुश है। लेकिन मैं
मैं देखूंगी कि तुम्हारी ये खुशी कहाँ तक रहती है। मैं तुम्हें खुश होने दूंगी, मैं तुम्हें खुश होने दूंगी? हरगिज़ नहीं। उस औरत ने बड़ी गलती की है, यहाँ आकर बहुत गलती की है, और तुम भी बहुत गलती कर रहे हो खुश होकर। जफर खान, बहुत गलती कर रहे हो। पिछली दफा तो मैंने उसे माफ कर दिया था रहम खाकर, लेकिन इस दफा मैं माफ नहीं करूंगी। बचकर नहीं जा सकती मुझसे। तुम भी खुश नहीं हो सकते और मैं उसको भी खुश नहीं होने दूंगी। समझे हो? समझे हो कि नहीं? आओ बैठो बैठो। सर, अभी सब बेटे घर पे हैं। फैक्ट्री में एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। बिल्कुल सही कहा तुमने। सॉरी एमडी साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। तुम्हारा विजिट कैसा रहा? अच्छा था बाबा, लेकिन वो 3 मशीनें क्यों बंद पड़ी? मशीनें खराब है, हमारे पास इनको ठीक कराने के फंड्स नहीं। अब तुम आ गए हो, आई होप सो कि बीजान कुछ फंड्स रिलीज करेंगे। सर, बेगम साहिबा ने पहला चेक भेज दिया है। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर, अभी थोड़ी देर पहले ड्राइवर लेकर आया है। 5 करोड़ का चेक है। 5 करोड़? इससे क्या होगा? सर, हो सकता है सलामी भेजिए। खैर, तुमने एमडी साहब का कमरा रेडी करा दिया? जी सर, मैंने 2 दिन पहले इनका कमरा रेडी करा दिया और इनकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ऐड भी दे दिया। प्राइवेट सेक्रेटरी? जी सर, पर्सनल सेक्रेटरी बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी है, लेकिन फाइनल मैं ही करूंगा। सर, आपके बगैर फाइनल नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू सर। इतनी देर से हमें यहाँ बिठा के कहाँ चला गया है ये? शायद कोई इमरजेंसी कॉल थी इसलिए चले गए। हम कल आ जाते हैं। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हमें आज ही मिलना है, इंतजार कर लेते हैं। माफी चाहता हूँ जी, आने में थोड़ी देर लग गई। थोड़ी सी देर नहीं हुई, पूरा 1.5 घंटा हो गया। आप हमें यहाँ बिठा के चले गए। और क्या करें जी, नौकरी कुछ ऐसी है, कभी भी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है। खैर, आप लोग बताएं क्या मसला है, किससे खतरा है आपको? एप्लीकेशन में सब लिखा है, इनकी बेटी की मिल्कियत का मसला है। हमने मुखालिफ पार्टी के खिलाफ लीगल नोटिस भिजवाया है। हमें पता चला है कि वो हमारे खिलाफ कोई गैर कानूनी इकदाम करना चाहते हैं। ये मुखालिफ पार्टी है कौन और उनका एड्रेस क्या है? नाम लिखा है एप्लीकेशन में और पता भी है, शायद आपकी नजर नहीं पड़ी लास्ट में। ये तो हवेली का एड्रेस है। आप बड़ी मालिकन के खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं, होश में तो है आप? पागल तो नहीं हो गए? क्यों? इसमें पागलों वाली क्या बात है? क्या ज़ेबुन निसा जुर्म नहीं कर सकती हैं? आप हैं कौन मैडम? अच्छा, तो रिफत हाशिम है आप। क्या दुश्मनी आपको बड़ी मालिकन से? ये बहू है उनकी। क्या बात कर रहे हैं सर? बड़ी मालिकन की बहू इस तरह थाने में? अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो आपका फर्ज है। आज से 18 साल पहले ज़ेबुन निसा बेगम ने इनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। ये अब वापस लेना चाहती हूँ उसे।
इसलिए आपके पास आए। अच्छा, तो आप हवेली में नहीं रहती, झगड़ा चल रहा है आपस में? जी कुछ ऐसा ही है। लेकिन मैं ये दरखास्त ले नहीं सकता। क्यों, क्या मसला है? ये मेरे लेवल का काम नहीं वकील साहब। मालकन के खिलाफ दरखास्त कम से कम एसपी लेवल को जाएगी। तो आप पहले बता देते, हमारा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मुझे क्या पता था आप मेरे सर पे इतना बड़ा बम फोड़ेंगे। एसपी साहब कहाँ मिलेंगे? इस वक्त तो एसपी साहब की सीट खाली है, इस सीट पर कोई नहीं है। क्या मतलब? पुराने एसपी साहब का तबादला हो गया और नए एसपी ने अभी चार्ज नहीं लिया। ठीक है, आप ये दरखास्त रिसीव कर लें ताकि बात रिकॉर्ड पर आ जाए। मैं ये दरखास्त रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और जनाब, आप क्यों मेरी सीट के पीछे पड़े हैं? बड़ी मुश्किल से 2 साल बड़ी मालकिन की मिन्नतें की हैं, तब जाके यहाँ ट्रांसफर हुई है। अब उनके खिलाफ मैं एप्लीकेशन ले लूं? ना बाबा ना, ये एप्लीकेशन जाके आप एएसपी ऑफिस में जमा कराएं। आप दरखास्त वसूल करने से इनकार नहीं कर सकते। एप्लीकेशन जमा करें, वरना मैं आपके खिलाफ भी कोर्ट में दरखास्त दे दूंगी। मैडम, आप मेरे खिलाफ जिधर मर्जी है जाके दरखास्त दें, मगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपसे फिर कोर्ट में ही मुलाकात होगी। बिल्कुल मुलाकात होगी, जो दिल करेंगे। चलिए मैडम। तुम क्या समझते हो हम तमाशा बने हुए देखते रहेंगे? तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि तुम एक लड़की के पीछे हम सबको भूल जाओ और मजनू बन के फिरते रहो। तलाश कर तो रहा हूँ, 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिए हैं। जब नौकरी नहीं लगती तो मैं क्या करूं? बेवकूफ मत बनाओ। इंटरव्यू के लिए लोग सुबह सुबह जाते हैं, तुम तो सोकर ही 11-12 बजे उठते हो। भाई, बाबा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। आज भी उन्हें चक्कर आ रहे थे। आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं जब हमारी दुकान मौजूद है? अच्छा, तो फिर पढ़ाया लिखाया क्यों था मुझे? एमए क्यों कराया था? इसलिए कि मैं जाके परचून की दुकान पे बैठ के दाल चावल बेचूं। बड़े अफसोस की बात है वैसे, अपने अब्बा का कारोबार रोजगार तुम्हें घटिया लगता है। याद रखो, आज अगर तुम्हारे अब्बा परचून की दुकान पर बैठे हुए हैं ना, तो उसकी वजह वो हवेली वाले हैं जिनकी मोहब्बत में तुम पागल हो गए हो। तुम्हारे दादा की जमीनें ज़ेबुन्निसा के बाप ने छीनी थी, जिसकी पोती के इश्क में तुम्हें कुछ याद नहीं है। हाँ, तो इसमें उनकी पोती का क्या कसूर है? वो बिल्कुल वैसी नहीं। भाई, हम लोगों ने कब कहा कि वो उन जैसी है? लेकिन अगर आप बाबा का हाथ बटाएंगे तो बाबा खुश हो जाएंगे। सारा दिन ना सही, आप आधा दिन दुकान पर बैठ जाओ। जब आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी तब छोड़ देना। हाँ बिल्कुल, रिदा ठीक कह रही है। बस बहुत हो गया लाड प्यार। सुबह से सीधी तरह अपने अब्बा की दुकान पर चले जाना, वरना मैं तुम्हारी सारी रामलीला और अब्बा को सुना दूंगी। ये इतनी रात को क्या खिचड़ी पक रही है भाई? कोई खास बात नहीं थी, बस मैं समझा रही थी कि अपने अब्बा का कारोबार संभालो। वरना आप इनकी सारी रामलीला मुझे सुना देगी। क्यों मियां, क्या करते फिर रहे हो जो ये तुम्हारी रामलीला सुनाने की धमकी दे रही थी? पता नहीं ये कौन से राम और कौन सी लीला की बात कर रही? आप ये फ्रूट खाएंगे? तुम छोड़ो ना इन बातों को, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया, दवा खा लो। चले मैं देती। अरे अम्मा, आप बैठे, मैं दे देती हूँ बाबा को। माँ, आगे पीछे देख तो लिया करें, अभी मरवा दिया था आपने। तुम ना कुछ करना। लॉस का अंदाजा तो मुझे पहले भी था, लेकिन ये नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी खराब। 3 मशीनें भी बंद पड़ी हैं। मेरे ख्याल से
उनको सही करवाने में बहुत खर्चा लगेगा, बेच के नहीं ले ली जाए। तुम्हें पता है ये मशीनें कब खरीदी गई थी? सिर्फ 2 साल पहले। 2 साल में यह हाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बात समझ आ रही है तुम्हें? दादी, मशीनों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से। नाकिस मशीनें खरीदी गई और पैसे आला क्वालिटी मशीनों के दिए गए। देखो आबिद खान, अगर ये फ्रॉड और बेईमानी का काम खत्म नहीं हुआ ना तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मैं बाबा से बात करता हूँ। उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, यह सारा कुछ उनकी छतरी के नीचे हुआ है। इसीलिए तुमको यहां बुलाया गया है आबिद खान। तुम एमडी हो, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करो। जिन लोगों ने करप्शन की है उन्हें बाहर करो। ठीक है दादी, मैं इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी की जरूरत नहीं। जो लोग इन मशीनों की परचेसिंग में इन्वॉल्व हैं उनको फौरन निकालो। और आबिद खान, इस फैक्ट्री में ज्यादा स्टाफ है, गैर जरूरी स्टाफ है। उस गैर जरूरी स्टाफ को फारिग करो। ठीक है दादी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी जाने को तो नहीं कहा तुमको। बाबा ने फैक्ट्री में मीटिंग रखी है उधर। ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है। जी। मैंने सुना है तुम्हारा और महानूर का कोई झगड़ा हुआ है। जी, मामूली सी बात थी, वो फसूल में माइंड करके बैठ गई। मामूली सी बात पर वो तुमको बाग में छोड़कर अकेले हवेली आ गई। देखो आबिद खान, तुम जिस माहौल में रहे हो, महानूर को उस माहौल की हवा भी नहीं लगी। इसके बावजूद मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने दिया। वो तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि वो इस रियासत की मालिक और वाहिद वारिस है। समझे? जी दादी, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो माइंड कर जाएगी। आइंदा एहतियात करूंगा। मैं जा सकता हूँ? जी, वो केस स्टडी कर लिया मैं। हाँ। जी। सुल्तान, सुल्तान कहते हैं मुझे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम्हारा एक खत मिला है, उसी के चक्कर में मैं यहां आया हूं। मैं तो रोज कई खत लिखता हूँ, आप किस खत की बात कर रहे हैं? वो क्या नाम है उस औरत का? रिफत। रिफत हाशिम? हाँ, रिफत हाशिम। आपको ज़ेबुन निसाब बेगम ने भेजा है? वो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस रिफत बीबी का पता चाहिए। पता? मगर क्यों? और बात करनी है उससे कि ये फड्डा खत्म कर दे।
देखिए, मैं उनका वकील हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखो वकील साहब, अपने काम से काम रखो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मालकिन और रिफत बीबी का मामला है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मैं उनका लायर हूं। मुझे उन्होंने बातचीत का इख्तियार दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं हवेली जाकर ज़ेबुन्निसा बेगम से भी बातचीत करने को तैयार हूं। देखो वकील साहब, मुझे रिफत बीबी का पता तो हर हाल में चाहिए। देखिए प्लीज आप इसको अंदर रखें, ये गलत बात है। लगता है बात समझ नहीं आई वकील साहब आपको। मुझे रिफत बीबी का पता हर हाल में चाहिए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो पता दे दो। देखिए, वो मेरे ऑफिस आती जाती हैं, मेरे पास पता नहीं है उनका। वो किसी होटल में ठहरी हैं, आई थिंक वो रॉयल समथिंग। देखो वकील साहब, रिफत बीबी को तो मैं हर कीमत पे ढूंढ के निकालूंगा, लेकिन अगर तुमने पता गलत दिया ना तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई पता नहीं मिलेगा। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो। तुम्हारा बस चले तुम तो सारी रात डांस करते रहो। यूके में हर वीकेंड में पार्टी करता था। इंसान थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो क्या तुम भी? थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है ना। पर ये कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। क्या दादी अम्मी की तरह नसीहतें कर रही? जवानी है, जवानी को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा बाबा, जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुमने क्या बात करनी थी मुझसे? वो सेक्रेटरी बनोगी मेरी? सेक्रेटरी? क्या मतलब? फैक्ट्री में एमडी साहब के लिए सेक्रेटरी ढूंढी जा रही है। तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। इस तरह छुपके नहीं मिलना पड़ेगा। फैक्ट्री में रोज मिला करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बीजान से पूछना पड़ेगा। हर बात बीजान से पूछना लाजमी होती है क्या? जाहिर है आबिद, एक तो तुम्हारी फैक्ट्री में तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब, तो बीजान से तो पूछना पड़ेगा ना। पूछोगी तो वो मना कर देंगी। मेरी बात सुनो, तुम फैक्ट्री ज्वाइन करो, बाद में उन्हें खुद बता देना। कुछ नहीं कर सकेंगी। इस तरह तो वो नाराज हो जाएंगी। तो होने दो नाराज। मुनज़्ज़ा, तुम्हारी जिंदगी है, अपनी जिंदगी जीना सीखो। कब तक दादी के इशारों पे चलोगी तुम? अब मानो अगर उसने माइंड कर लिया तो? बता दो मानो को। इस टाइम उसे नाराज करना ठीक नहीं। तुम बता दो, बाद में उसे उसकी औकात मिलेंगे। कभी कभी बहुत डर लगता है तुमसे। डरो मत, डरना माना है। आओ, आ जाना।
रिदा, क्या हुआ? ये लो, ये क्या है? मिठाई है। पर किस खुशी में? मुझे नौकरी मिल गई। की नौकरी मिल गई है? अम्मा, अम्मा जल्दी बाहर आओ। अरे क्या बात है? हैं? क्यों चीख रही है? क्या हुआ? अम्मा भाई को नौकरी मिल गई है। माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा भाई बताओ ना, क्या जॉब मिली है, क्या काम करोगे? छोड़ो ना, तुम लोग जान के क्या करोगे? अरे अच्छी नौकरी होगी, आखिर को एमए किया मेरे बेटे ने। अच्छा बोलो ना भाई, कौन सी कंपनी है? छोड़ो ना इस बात को, बस आप समझ लें कि मैं मजदूरी कर रहा हूं। क्यों छोड़े भाई, नौकरी मिली है ना, कोई चोरी थोड़ी की है तूने, बता ना। छोड़े ना, कोई फायदा नहीं है बताने का। फिर आप लोगों को बहुत दुख होगा कि आपका इतना पढ़ा लिखा बेटा इतनी मामूली सी नौकरी कर रहा है। हमें दुख नहीं होगा, बहुत खुश हो जाऊंगी मैं कि कम से कम तू आवारागर्दी नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा है। ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। ड्राइवर की जॉब मिली? भाई आपको इससे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, ड्राइवर की जॉब क्यों? मैं तो समझी कि शायद तूने कोई क्लर्क की नौकरी की होगी है, ड्राइवर की नौकरी करेगा तू? अरे तेरे अब्बा सुनेंगे ना तो कयामत ढा देंगे। तो अम्मा इसमें क्या बुराई है, लाखों लोग ड्राइवर की नौकरी करते हैं। अच्छा, अब्बा की दुकान पे बैठते हुए तो तुझे बड़ी शर्म आ रही थी है? अब ये ड्राइवर की नौकरी करते हुए शर्म नहीं आ रही? मजबूरन कर रहा हूँ, जैसे ही दूसरा काम मिलेगा छोड़ दूँ। मजबूरी? किस बात की मजबूरी? घर में खाना नहीं मिलता तुझे या तेरी कोई जरूरत पूरी नहीं होती? बता क्या बात है? तो मैं थोड़े दिन बर्दाश्त कर लेना। भाई ठीक कह रहे हैं अम्मी, बेकार घूमने से तो अच्छा है ना। अरे मैं तो कर लूंगी सबर, पर तेरे अब्बा को कौन समझाएगा? तो आप लोग उनको बताना ही नहीं, उनको बोल देना कि कोई छोटी मोटी सी नौकरी लग गई। चल ठीक है, अच्छा खाना खा ले। चल आजा, मैं गरम गरम रोटी डालती हूँ, आजा। भाई सच बोल रहे हो ना, ड्राइवर की नौकरी मिली है, मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगा। चल तुम जाओ अंदर। वाओ, एक्सीलेंट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसे हैं आप? वैसे किसके कत्ल की तैयारी की जा रही है? जो भी मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश करेगा, गोली उसका मुकद्दर बन जाएगी। ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब कुछ बीजान की हदायत में हो रहा। मैं आपके बगैर खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मालकन, महल मना रे, लाख बना ले, महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे।